हेलो दोस्तों, अ वेरी 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 वार्म वेलकम टू केल्विन इंस्टीट्यूट। क्या हालचाल आप लोगों के, मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स? कैसे हैं आप लोग? तो स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपडेट आ रहा है। एक एनटीए की तरफ से एनटीए ऑफिशियल अपडेट दे रहा है लगातार हम लोगों को अलग अलग अपडेट्स के बारे में। और आज का जो अपडेट है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीएससी नर्सिंग के लिए जाना चाहते थे, बीएससी कोर्सेज के लिए जाना चाहते थे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे पिछले टाइम में, उन्होंने पिछले साल भी ये पूछा था कि क्या सर अब नीट को कंसीडर होगा या नहीं होगा। तो हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि 3 तारीख को ऑफिशियल नोटिस आ चुका था। और आज का जो नोटिस है दोस्तों, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज क्राइटेरिया की बात करी है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये पूछ रहे थे कि क्या सर नर्सिंग का जो क्राइटेरिया है वो सेम रहेगा, अलग रहेगा। तो आइए दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन में और इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो अगर हम इस अर्जेंट नोटिस की बात करें, जिसके अंदर यहाँ पर ये मेंशन है कि 12 सितंबर को एग्जाम होना है नीट का, ठीक है, और जिसके अंदर अब बीएससी नर्सिंग, बहुत ही कुछ कॉलेजेस होंगे, कुछ इंस्टीट्यूट्स होंगे जहां पे बीएस अभी नीट का एग्जाम नहीं होगा, मतलब नीट का कंसिडरेशन नहीं होगा, बट ऑलमोस्ट ज्यादातर कोर्सेज में बीएससी नर्सिंग अब एनटीए नीट के अंडर ही आ रहा होगा। मिनिमम एज क्या होगी यहाँ पर इन्होंने ये बताया है, मिनिमम एज is 17 years, ठीक है। मिनिमम एज शुड बी 17 years एज ऑन 31 दिसंबर ऑफ दिस ईयर, यानी कि इसी ईयर एडमिशन ले रहा होगा बच्चा, नीट का एग्जाम इस बार दे रहा है तो 31 दिसंबर 2021। अब एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर हम मिनिमम एजुकेशन की बात करें तो यहां पर कह रहे हैं कि अ कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इन द सब्जेक्ट ऑफ पीसीबी, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड इंग्लिश इंडिविजुअली। यहां पर इन चारों सब्जेक्ट्स को टेक केयर किया गया है कि इन चारों सब्जेक्ट्स के लिए इंडिविजुअली पास होना जरूरी है। और मस्ट हैव ऑब्टेन्ड अ मिनिमम ऑफ 45%, मतलब कि 45% किसके अंदर? पीसीबी के अंदर, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के अंदर, एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑब्वियसली क्लास 12। दूसरा पॉइंट क्या है? कैंडिडेट्स आर आल्सो एलिजिबल फ्रॉम स्टेट ओपन स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड एनआईओएस, ये हम सबको पता है, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग साइंस सब्जेक्ट एंड इंग्लिश ओनली। फॉर अ कैंडिडेट, थर्ड पॉइंट क्या है? फॉर अ कैंडिडेट हु बिलोंगिंग टू एससी, एसटी और ओबीसी। अभी हमने यहाँ पे बात करी दोस्तों 45% की जनरल कैटेगरी के लिए। अब बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो उसके लिए यहाँ पर क्राइटेरिया जो माना जा रहा है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पीसीबी टेकन टुगेदर इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बी 40% इंस्टेड ऑफ 45%, यानी कि 5% का यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिल रहा होगा दोस्तों, जो भी एससी, एसटी है एंड ओबीसी कैटेगरी है। क्लियर हो गया दोस्तों हमें? उसके बाद यहाँ पर पीसीबी की ही बात हो रही है। एंड इंग्लिश इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन क्लास 12 फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर एडमिशन। ये हम सबको आइडिया होगा दोस्तों, अगर जिनको नहीं है आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो क्लास 12 के लिए इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने जा रहे हैं। एक रिजर्वेशन पॉलिसी भी यहाँ पे दिया गया है फॉर दिव्यांगन कैंडिडेट्स, 3% डिसेबिलिटी रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया है उन लोगों को, ठीक है, ये यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि जो ये पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये एज मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड बाय आईएनसी है। द कैंडिडेट हु आर सीकिंग एडमिशन इनटू बीएससी नर्सिंग in various nursing colleges or institute are advised to check the eligibility criteria from the respective colleges। जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ कॉलेजेस की अपनी अलग अलग कट ऑफ, अलग अलग क्राइटेरिया होता है, तो हम उसको भी आगे जाके पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर यह बोला गया है कि द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू अपीयर फॉर नीट यूजी 2021 एंड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म बाय 10 अगस्त। जैसा हम दोस्तों हमें पता है कि इस बीएससी नर्सिंग का जो एक केस चल रहा था जनरली, वो जैसे ही रिजॉल्व हुआ तो 3 तारीख को एक नोटिस आया, और अब यहाँ पर एक नोटिस आता है कि एलिजिबिलिटी और एकेडमिक क्वालिफिकेशन का। तो ये हमको क्लियर हो गया कि 45% चाहिए हमें किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए, और 40% चाहिए हमें एससी, एसटी एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए। क्लियर हो गया दोस्तों? अब 10 अगस्त से पहले पहले दोस्तों हमें फॉर्म फिल करना है नीट का। तो जो भी हमारे मित्र हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया है, तो भैया जल्दी से फिल ऑफ कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा नीट के रिलेटेड जो भी दोस्तों हमारी वीडियोस आएंगी, जो भी अपडेट्स आएंगे, अगर आपको चाहिए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग आप लोगों के लिए नीट की जो वीडियोस हैं वो तो लेके आ ही रहे हैं, साथ ही साथ हम लोगों ने एम्स के, दिल्ली के, यूपी के और अलग अलग टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस की कुछ कट ऑफ्स बना रखी हैं, ताकि आपको एक सेफ स्कोर मिल जाए 2021 के लिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस आप लोगों के लिए, सब्जेक्ट वाइज वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं रेगुलरली, तो आप वो वीडियोस भी चेकआउट कर लीजिएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट। और नीट 2021 यानी कि 12 सितंबर को हमें वो एग्जाम फोड़ना है और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।